आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में बाइबल अध्ययन को करेंगे और बाइबल अध्ययन करने के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार को। दोस्तों, आज के बाइबल अध्ययन में हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21 से 28 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में इस वचन को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पर इस वचन को पढ़ सकते हैं। तब वे कफरनहुम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश देता है। वह अधिकारी के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और आज यीशु मसीह एक आराधनालय में हैं सब्त के दिन में, और आज वो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। परंतु उनके बारे में एक बात लिखी है यहाँ पर कि वो शास्त्रियों के समान उपदेश नहीं देते थे, वे अधिकारी के समान उपदेश देते थे। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर क्या हुआ कि एक मनुष्य के अंदर अशुद्ध आत्मा थी और वो अशुद्ध आत्मा उपदेश को सुनकर, क्योंकि उपदेश कैसा था, अधिकार के साथ में प्रचार हो रहा था, तो वो उस उपदेश को सुनकर चिल्ला उठी और उसने कहा, हे यीशु नासरी, क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? मैं तुझे जानती हूं, तो परमेश्वर का पवित्र जन है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अशुद्ध आत्मा भी, दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह को जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पवित्र जन है, इसलिए वो उसे देखकर डरती थी। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि चुप रह, उसमें से निकल जा। और उस अशुद्ध आत्मा ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना, क्योंकि यीशु उसे अधिकार के साथ में आज्ञा दे रहे थे, और उस अशुद्ध आत्मा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। उस व्यक्ति को नया जीवन मिल गया, छुटकारे का जीवन मिल गया। अब वो उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं है। तो सब लोग अचंभित हुए कि ये क्या बात है, ये कौन सा नया उपदेश है कि ये तो दुष्ट आत्माओं को भी अधिकार से डांटता है और वो उसकी आज्ञाओं को मानती हैं। इस बात को देखकर यीशु मसीह की चर्चा आसपास के प्रदेशों में फैल गई। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अधिकार से प्रचार करते थे और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार रखते हैं। जब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं तो वो चली जाती हैं। यीशु मसीह ने उसे डांटा तो वो उसमें से निकल गई और उस व्यक्ति को, जो कई सालों से अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमें दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से स्वतंत्र करते हैं, जिनके पास हर एक बात पर अधिकार है। सो आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमारे अधिपति, हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे जीवित धन्य उद्धारक हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को प्रेज करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आप दुष्ट को हराने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हर बात पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं खुदावन। धन्यवाद प्रभु, बंधनों को तोड़ने वाले और हर एक बात पर अधिकार रखने वाले यीशु हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे परमेश्वर प्रभु। जो कुछ भी आज इन्होंने प्रभु बाइबल अध्ययन के द्वारा सीखा है परमेश्वर प्रभु जी, कि सच में प्रभु जी आपको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने इस दुष्ट आत्मा को निकाला, उसी प्रकार प्रभु यदि इन भाई बहनों के जीवन में दुष्ट आत्माओं के काम है, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में है, तो यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर हम अधिकार लेते हैं पिता, और कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनके जीवन से, इनके परिवार को छोड़कर यीशु के नाम से। हम तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार दुष्ट इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसी सामर्थ को इस्तेमाल करते, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते प्यारे प्रभु, और हर एक दुष्ट के कामों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यदि प्रभु कोई भी भाई, कोई भी बहन दुष्ट आत्मा में ग्रसित है, तो हम यीशु के नाम से कहते हैं दुष्ट निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर, निकल जाओ इनके परिवार को छोड़कर यीशु के नाम से। यदि दुष्ट के द्वारा कोई भी बीमारी इनके जीवन में आती है, दुष्ट के द्वारा प्रभु जी मेंटली प्रॉब्लम आती है, यीशु के नाम से नष्ट करते पिता। आज आप इन्हें आजाद करें, आज आप इन्हें छुटकारा दें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।